है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। जी हाँ, मानव इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी एक ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कलकत्ता के जोड़ासांको नामक स्थल पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माँ का नाम शारदा देवी था। वे उनकी 14वीं संतान थे। घर के लोग इन्हें प्यार से रवि कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर देश के सुविख्यात धर्म सुधारक और समाजसेवी थे। उनके दादा श्री द्वारकानाथ टैगोर देश के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तथा बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि उनके दादा श्री द्वारकानाथ टैगोर ने ही सन 1838 में अन्य जमींदारों के साथ मिलकर आधुनिक भारत के पहले राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। उनके घर देश के गणमान्य विद्वानों, साहित्यकारों, शिल्पियों का निरंतर आगमन होता था, जिसका गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। लगभग 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा व देश के कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के भ्रमण का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस भ्रमण ने उनके जीवन में चिंतन को एक मजबूत दिशा दी। बालक रविंद्रनाथ को बंद कमरों की स्कूली शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो प्रकृति के नजदीक अधिक से अधिक रहकर सीखना चाहते थे तथा बचपन में प्रकृति के नजदीक रहकर ही उन्होंने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। वे बहुत छोटी उम्र में ही कविताएं लिखने लगे। उनकी यह सृजनशीलता सभी को अचंभित कर देती थी। सन 1878 में 17 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए, जहां लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने 1 वर्ष अध्ययन किया। यहाँ एक बात का उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है कि उनके बड़े भाई श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1863 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर पहले भारतीय ICS अधिकारी बने। वर्ष 1883 में उनका विवाह भवतारिणी देवी से हुआ, जिन्हें शादी के बाद उन्होंने मृणालिनी नाम दिया। वे प्रकृति के नजदीक खुले वातावरण में बालकों को तनाव मुक्त शिक्षा देना चाहते थे ताकि उनकी वास्तविक प्रतिभा उभर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1901 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर में शांति निकेतन विद्यापीठ की नींव रखी, जो उनकी कड़ी मेहनत के बाद सन 1918 में विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। इसे देश को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा स्थान है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। इस शांति निकेतन ने देश विदेश को एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न दिए। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑस्कर पुरस्कार विजेता महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे आदि ने इसी शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण की। गुरुदेव शांति निकेतन में जिस घर में रहते थे उसका नाम उन्होंने उत्तरायण रखा था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब उन्होंने इसका पुरजोर विरोध कर स्वदेशी आंदोलन को मजबूत किया तथा 16 अक्टूबर सन 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया, उस दिन को उन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया और इस दिन हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर देश की एकता का मजबूत संदेश दिया। महान व्यक्तित्व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी सुप्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे देश के ही नहीं वरन एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में अनुवादित गीतांजलि के प्रकाशन में रोथेनस्टाइन व अंग्रेज कवि विलियम बटलर ईस्ट ने
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वर्ष 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड अथवा सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। परंतु जब 13 अप्रैल सन 1919 को अंग्रेज सरकार द्वारा जलियांवाला बाग जैसा जघन्य हत्याकांड किया गया, तब उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी यह नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। मानसी उनकी कविताओं का संग्रह है। गोरा, काबुलीवाला, चोखेर वाली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वे एक महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा सृजित संगीत को आज रविंद्र संगीत के रूप में एक अलग शास्त्रीय संगीत का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना की और 1000 से अधिक कविताएं लिखी। उनका सुप्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे आज भी समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्ष 1937 में पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी फिल्म मुक्ति में पहली बार उनके रविंद्र संगीत का प्रयोग किया गया। उन्होंने वर्ष 1930 में एक जर्मन फिल्म द चाइल्ड के लिए अंग्रेजी में पटकथा भी लिखी, जिसका बाद में बांग्ला में शिशु तीर्थ नाम से अनुवाद किया गया। उनके द्वारा रचित अपने पहले संगीतमय नाटक वाल्मीकि प्रतिभा में उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया था। उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने उन्हें सम्मान देते हुए गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी उनकी कविता से ही प्रेरित माना जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस विधा में भी वे विश्व स्तरीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा निर्मित किए गए हजारों चित्र विश्व स्तर पर सराहे गए। कला, साहित्य, संगीत, दर्शन, शिक्षा हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले महान व्यक्तित्व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का 7 अगस्त सन 1941 को निधन हो गया। उनके निधन पर गांधी जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, आज भारत के रवि का अस्त हो गया है। कोटि कोटि नमन भारत मां के महान सपूत गुरुदेव को। जय हिंद।